औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपके तमाम मामलात जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे होंगे। तो चले शुरू करते हैं। आज हमने स्टडी करना है लेक्चर नंबर 38 मैकेनिक्स 2। और अभी तक हम जो है वो फ्लूइड्स को पढ़ रहे हैं और फ्लूइड्स में हमने अभी तक जो है वो फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स यानी कि फ्लूइड जब रेस्ट पे था तो उसको स्टडी किया। तो फ्लूइड जब मूव करना शुरू करते तो फिर और उसकी मोशन के काजेज़ के हैं, इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें फ्लूइड डायनामिक्स को स्टडी करना पड़ेगा। फ्लूइड डायनामिक्स तो फ्लूइड डायनामिक को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो ये क्या है? दिस इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन ए फ्लूइड मोशन is known as fluid dynamics। यानी कि वो ब्रांच फ्लूइड्स की कि जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन ए फ्लूइड मोशन, कि जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी मूविंग फ्लूइड के ऊपर उनका क्या इफ़ेक्ट है। और इसमें सबसे पहले जो तीन चीज़ें हमने देखनी हैं वो हमने देखनी है टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स और आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन यहाँ पर दोबारा मैं फ्लूइड डायनामिक्स के हवाले से आपको बताऊँगा, क्योंकि इसमें एक और प्रॉपर्टी का आइडियल फ्लूइड के अंदर जो है वो इजाफा होता है। तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। नंबर 1 को हम कहते हैं लैमिनार स्टेडी फ्लो। दूसरे को हम कहते हैं सेकंड को हम कहते हैं टर्बुलेंट या इररेगुलर या अनस्टेडी फ्लो। इसको भी यहाँ पर आप एक इजाफा कर लें, लैमिनार स्टेडी या रेगुलर फ्लो। तो ये दो किस्म के फ्लोज जो हैं इनको हमने स्टडी करना है, ठीक है जी। इसमें लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो जो है इनको देखना है। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं कि हमारे पास लैमिनार फ्लो जो है वो क्या होता है। इसको हम कैसे डिफाइन जो है वो कर सकते हैं लैमिनार फ्लो को।
फ्लो। तो पहले इसकी डेफिनेशन जो है हम देखते हैं। द फ्लूइड फ्लो is called laminar flow, in which every particle of the fluid, हर पार्टिकल जो है फ्लूइड का ड्यूरिंग इट्स फ्लो हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट डेंसिटी ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, कांस्टेंट डेंसिटी हो, एंड हैविंग रेगुलरिटी, ठीक है, और क्या हो, रेगुलरिटी हो, एंड हैविंग रेगुलरिटी। या रेगुलरिटी हो, ठीक है, तो इज नोन एज लैमिनार फ्लो। तो इसको हम कहते हैं लैमिनार फ्लो, ठीक है, इसको हम लैमिनार फ्लो या इसका एक और नाम स्ट्रीम लाइन भी है, स्टेडी भी है और रेगुलर भी है, ये सारे इसके नाम, ठीक है। तो फ्लूइड जो है मस्ट बी नॉन कंप्रेसिबल, फ्लूइड जो है उसको नॉन कंप्रेसिबल होना चाहिए एंड नॉन रोटेटिंग, और नॉन रोटेटिंग होना चाहिए ड्यूरिंग द लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो के दौरान, ठीक है। क्या होना चाहिए उसको, नॉन कंप्रेसिबल और नॉन रोटेटिंग। ये क्या है, ये आइडियल फ्लूइड की कंडीशन है। तो जो लैमिनार फ्लो होता है, द लैमिनार फ्लो इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो जो लैमिनार फ्लो होता है इसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो का नाम भी देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब उसके बाद ये तो होगा पहला नंबर था फ्लूइड की, ये हमारे पास हो गया था लैमिनार फ्लो। अब हमने डियर स्टूडेंट्स देखना है कि हमारे पास जो दूसरा फ्लो है वो कौन सा है। दूसरा फ्लो जो है वो हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है। अच्छा, लेकिन टर्बुलेंट शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं कि लैमिनार फ्लो जो है इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है इसका मतलब क्या है। देखें आप, अगर सपोज करें कि ये एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ठीक है।
तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 है ये, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v2 है, इस तरह ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर स्पेस के अंदर एट एनी पॉइंट इन स्पेस, स्पेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल रिमेन कांस्टेंट। तो जो वेलोसिटी है फ्लूइड मॉलिक्यूल की वो क्या की रहेगी, वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी विद टाइम। टाइम के साथ उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। एक पॉइंट। नंबर 2, हर पार्टिकल जो है, ईच पार्टिकल फॉलो द पाथ of previous पार्टिकल। ठीक है, यानी कि एक पार्टिकल अगर इस पॉइंट ए में से गुजरा है तो इससे पिछले आने वाला भी इस ए में से गुजरेगा, और वो यही पाथ सारे पार्टिकल जो है, ये पाथ ए बी जो है इसको फॉलो करेंगे। और अगर हम देखें, अगर ये पाथ है तो ये एक टेंजेंट ड्रा कर दें और एक ये टेंजेंट ड्रा कर दें ए और बी के ऊपर। तो ये जो टेंजेंट हमने ड्रा किए हैं, दीज टेंजेंट्स, तीसरा पॉइंट इसका, टेंजेंट्स टेल अबाउट द स्पीड ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। तो जो टेंजेंट हमने ड्रा किए हैं वो हमें क्या बता रहे हैं, वो हमें स्पीड ऑफ द पार्टिकल जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। तो हर पार्टिकल जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर वो एक ही पाथ को फॉलो करता है। अगर इस पॉइंट ए में से गुजरा है तो वो v1 वेलोसिटी से गुजरा है, पिछला भी इसी में से गुजरेगा। अगर पॉइंट बी में से गुजरा है तो वो v2 वेलोसिटी से गुजरेगा, और पिछला भी इसी वेलोसिटी के साथ इसमें से गुजरेगा। तो इनकी वेलोसिटीज़ के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। अब इसके अंदर चौथा पॉइंट ये है कि जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं या स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, इसकी लाइंस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट जो है वो नहीं करती। ठीक होगी बात। चौथा पॉइंट, टू स्ट्रीम लाइंस can never intersect each other। दो स्ट्रीम लाइंस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। सपोज करें कि हमारे पास एक ये स्ट्रीम लाइन है और एक ये स्ट्रीम लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को काट गई हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर ये वेलोसिटी v2 है, हम कहते हैं ये 2 पाथ है, और ये हमारे पास 1 पाथ है। ये टेंजेंट हमने ड्रा किया, और दूसरे की वेलोसिटी v1 है। ठीक है, ये टेंजेंट इस तरफ, ये टेंजेंट इस तरफ। ठीक है जी, v1 और v2। अब आप देखें, अब पार्टिकल की एक ही पॉइंट के ऊपर दो वेलोसिटीज़ हो गई हैं। तो पार्टिकल की एक ही पॉइंट के ऊपर दो वेलोसिटीज़ नहीं हो सकती। देखें ना, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के ऊपर एक ही पार्टिकल की दो वेलोसिटीज़ v1 और v2 हो गई हैं। तो पार्टिकल की एक ही पॉइंट के ऊपर
दो वेलोसिटीज़ v1 और v2 नहीं हो सकती। अ पार्टिकल हैज़ टू वेलोसिटीज़ एट पॉइंट P, ये पॉइंट P का है, इसके ऊपर दो वेलोसिटी है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो स्ट्रीम लाइंस जो है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए अब दूसरे नंबर पर जो है वो हमारे पास है टर्बुलेंट फ्लो। हमने ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर जो है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो ही पढ़ना है, क्योंकि स्ट्रीम लाइन फ्लो जो है वह आइडियल फ्लूइड होता है। तो हम ज़रा टर्बुलेंट का सिर्फ ये है कि आपको बताने के लिए कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन जो है वो हम देख लेते हैं। टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो जो है ये इररेगुलर या नॉन स्टेडी फ्लो जो होता है उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। द इररेगुलर आर नॉन स्टेडी flow is known as turbulent flow। तो इररेगुलर जो नॉन स्टेडी फ्लो होता है इसको आप कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो इसके अंदर द वेलोसिटी, प्रेशर, जो वेलोसिटी का प्रेशर है, एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, और जो डेंसिटी है फ्लूइड पार्टिकल की रिमेन नॉन यूनिफॉर्म during the turbulent flow। ठीक है जी। तो ड्यूरिंग द टर्बुलेंट फ्लो जो पार्टिकल्स की डेंसिटी है और जो वेलोसिटी प्रेशर है ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि ये एक जैसा नहीं रहता, जिस तरह आपका रह रहा था स्ट्रीम लाइन फ्लो के अंदर। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? द स्मोक ऑफ सिगरेट, द स्मोक ऑफ सिगरेट, देखिए हर तरफ इधर उधर स्मोक ऑफ सिगरेट जो है वो फैल जाती है। स्मोक ऑफ सिगरेट, उसके बाद एंड वेव्स लेफ्ट इन वाटर बाय मूविंग ships are the examples of turbulent flow। आप देखें ना, जो शिप मूव कर रहा होता है वो जब समुद्र में मूव करता है, जो लहरें जो पीछे की तरफ वो छोड़ रहा होता है वो एक ही लाइन के अंदर मूव नहीं कर रही होती। ठीक है। इसी तरह जो स्मोक ऑफ सिगरेट है वो स्मोक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैल जाता है। ठीक है। तो वो भी जो है वो क्या है, वो फॉलो नहीं कर रहा होता स्ट्रीम लाइन या रेगुलर फ्लो को। तो ऐसा फ्लो कि जिसके अंदर इर्रेगुलरिटी हो और
इसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं उनकी मोशन का एक पाथ ना हो, ठीक है, तो उसको हम नॉन स्टेडी या इरेगुलर या टर्बुलेंट फ्लो का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है जी। अब हमने देखना तीसरे नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमने अब इधर फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल करना है, वो हमने देखना है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, ठीक है। तो हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स हैं आइडियल फ्लूइड के, द आइडियल फ्लूइड हैज़ 4 मेन important characteristics। इसके 4 मेन इंपॉर्टेंट characteristics हैं। नंबर 1, स्टेडी और नॉन स्टेडी फ्लो। तो फ्लूइड फ्लो इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। फ्लूइड फ्लो है जो है वो स्टेडी फ्लो होता है व्हेन प्रेशर डेंसिटी, व्हेन प्रेशर डेंसिटी, जब प्रेशर और डेंसिटी एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड। हर पॉइंट जो है फ्लूइड के ऊपर, उसके ऊपर प्रेशर, डेंसिटी और वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है ड्यूरिंग द फ्लो, ड्यूरिंग द फ्लो। अदरवाइज कॉल्ड नॉन स्टेडी फ्लो। तो पहली चीज़ तो ये है कि स्टेडी फ्लो होना चाहिए आइडियल फ्लूइड के लिए, ठीक है। तो जो नॉन स्टेडी फ्लो है, द वाटरफॉल, जो वाटरफॉल है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टेडी फ्लो। तो ये पहला करैक्टरिस्टिक हो गया कि फ्लूइड का। तो आइडियल फ्लूइड के लिए, फ्लूइड जो है वो तो नॉन स्टेडी और स्टेडी भी होता है, लेकिन आइडियल फ्लूइड के लिए जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक है वो है स्टेडी। और स्टेडी फ्लो होता है जिसकी डेंसिटी, प्रेशर और ये चीज़ें कांस्टेंट है। अगर डेंसिटी, प्रेशर और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो वो अनस्टेडी फ्लो है, और वो अनस्टेडी या नॉन स्टेडी फ्लो है तो वो टर्बुलेंट फ्लो है, वो आइडियल फ्लूइड नहीं हो सकता। अब दूसरा करैक्टरिस्टिक इसी का ही फ्लूइड्स का, यहाँ पे बल्कि आप इसको लिखें द फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड की बजाय लिखें द फ्लूइड हैज़, क्योंकि इसमें स्टेडी और नॉन स्टेडी हम दोनों स्टडी कह रहे हैं। यानी पहला करैक्टरिस्टिक जो फ्लूइड का पढ़ा। अब दूसरा कंप्रेसिबल और
नॉन कंप्रेसिबल, यानी कि जो कंप्रेस हो सके और जो ना कंप्रेस हो सके। द फ्लूइड हैविंग कांस्टेंट डेंसिटी, तो फ्लूइड जिसकी कांस्टेंट डेंसिटी है ड्यूरिंग फ्लो, फ्लो के दौरान, इज कॉल्ड नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो ऐसा जो फ्लूइड होता है इसको हम क्या कहते हैं, नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड, और ये भी आइडियल फ्लूइड की एक निशानी है। Otherwise it is called compressible fluid। अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो फिर कंप्रेसिबल फ्लूइड होगा। वाटर और जो मोस्ट लिक्विड्स हैं, water and most liquids are considered as non-compressible fluids। नॉन कंप्रेसिबल यानी कि जो कंप्रेस ना हो सकता हो फ्लूइड, ये भी आइडियल फ्लूइड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वाटर जो है और बहुत सारे लिक्विड्स जो हैं उनको हम कंसिडर करते हैं एज नॉन कंप्रेसिबल। होते तो नहीं है लेकिन हम उनको स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो है वो कंसिडर करते हैं कि वो नॉन कंप्रेसिबल है, यानी कि वो आइडियल फ्लूइड्स हैं। अच्छा, उसके बाद अब तीसरे नंबर पे आ गया हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है फ्लूइड फ्लो का विस्कस और नॉन विस्कस फ्लो। विस्कस और नॉन विस्कस फ्लो, ये नंबर 3 पॉइंट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया। द फ्लूइड फ्लो in which the energy is not dissipated, वो फ्लूइड फ्लो के जिसके अंदर एनर्जी जो है वो डेसिपेट ना हो, यानी कि एनर्जी ज़ाया ना हो ड्यू टू resistive forces is called non-viscous flow. Otherwise it is called viscous या फिर हम इसको क्या कहेंगे, विस्कस फ्लो हो जाए। नॉन विस्कस तब होगा जब एनर्जी डेसिपेट नहीं हो रही, लेकिन अगर एनर्जी डेसिपेट हो रही है रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से तो फिर उसको हम कहेंगे विस्कस फ्लो। जो नॉन विस्कस फ्लूइड है इसके पास कोई विस्कासिटी नहीं होती। द नॉन
विस्कस फ्लूइड हैज़ नो विस्कोसिटी। तो जो नॉन विस्कस फ्लूइड है उसकी कोई विस्कोसिटी जो है वो नहीं होती। तो विस्कस फ्लूइड जो है ये मोटर ऑयल्स में इंपॉर्टेंट होता है। अब विस्कस फ्लूइड इज इम्पॉर्टेंट इन मोटर ऑयल्स। ये मोबाइल ऑयल जो होता है, ग्रीस वगैरह, ये सारे क्या हैं, ये विस्कस फ्लूइड्स। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। उसके बाद हमारे पास जो चौथा पॉइंट है, हमारे पास फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है, फोर्थ पॉइंट है रोटेशनल और नॉन रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल या नॉन रोटेशनल फ्लो, the fluid flow in which element of the moving fluid, जिसमें जो एलिमेंट है मूविंग फ्लूइड का does not rotate about an axis, जिसमें जो एलिमेंट है फ्लूइड का वो एक्सिस के अबाउट रोटेट ना करे, थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। तो सेंटर ऑफ मास है एलिमेंट का इज कॉल्ड नॉन रोटेशनल फ्लो, अदरवाइज इट इज ए रोटेशनल फ्लो। तो हमारे पास जो है द फ्लो इज रोटेशनल, इसकी एग्जांपल, द फ्लो इज रोटेशनल व्हेन व्हील पैडल या पैडल व्हील मूव्स इन ए फ्लूइड। लेकिन व्हील जो होता है वो तो रोटेट कर रहा होता है, तो पैडल व्हील जब फ्लूइड में मूव कर रहा होगा तो वो क्या कर रहा है, वो हमारे पास रोटेट कर रहा है। अच्छा, ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स थे फ्लूइड फ्लो के। अब इन करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर हम आइडियल फ्लूइड जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो डेफिनेशन जो है या प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड, नंबर 1, पहले नंबर पर जो है कि इसका फ्लो जो है वो स्ट्रीम लाइन या स्टेडी फ्लो होना चाहिए। नंबर 2, हमारे पास ये नॉन कंप्रेसिबल होना चाहिए। नंबर 3 के ऊपर इसको नॉन विस्कस
होना चाहिए, और नंबर 4 के ऊपर इसको नॉन रोटेशनल होना चाहिए। अगर कोई फ्लूइड, ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं, नंबर 1 स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो, नंबर 2 नॉन कंप्रेसिबल फ्लो, नंबर 3 नॉन विस्कस फ्लो, और नंबर 4 नॉन रोटेशनल फ्लो हो, तो हम कहेंगे कि ऐसा फ्लूइड जो है वो आइडियल फ्लूइड है। और हमने जो स्टडी करना है ज़्यादा यहाँ पर, वो हमने आइडियल फ्लूइड जो है उसको ही स्टडी करना है। तो अब हम फ्लूइड डायनामिक्स में पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, फिर बर्नौलीज़ इक्वेशन को हम देखेंगे। तो अब हमने, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है जी, कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है? तो द मास contained in any volume of pipe remains constant if there are no sources of sink, if there are not sources, यानी कि कोई हमारे पास सोर्सेज नहीं है या सोर्स या सिंक नहीं है, इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर फ्लूइड्स। यानी कि जो मास किसी भी पाइप के वॉल्यूम में कंटेन्ड है, अगर वो कांस्टेंट रहे, जब हमारे पास कोई सोर्सेज ना हो या सिंक्स ना हो, तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है फ्लूइड की, यानी कि दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर मास कंजर्व कर रहा है किसी पाइप के अंदर, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ मास है वो सेटिस्फाई हो रही है फ्लूइड के लिए। तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन के मुताबिक वॉल्यूम ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम ऑफ फ्लक्स पर यूनिट टाइम ऑफ फ्लूइड of fluids through a pipe is equal to the product of cross-sectional area of pipe and the velocity of the fluid speed at
any point along the pipe. यानी कि वॉल्यूम जो है फ्लूइड का पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये किसके बराबर है? एरिया मल्टीप्लाई बाई स्पीड, यानी कि V ओवर T इज इक्वल टू AV। A फॉर एरिया, V फॉर वॉल्यूम। A फॉर एरिया, ये बड़े वाला V फॉर वॉल्यूम, और ये छोटे वाली V जो है फॉर वेलोसिटी। बड़ा V वॉल्यूम के लिए और छोटे वाली V वेलोसिटी के लिए। ठीक है जी। तो इसी इक्वेशन को अगर हम लेबल करें तो देखिए क्या आ जाएगी? V ओवर T इज इक्वल टू AV। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। T क्या है? टाइम है। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, और V स्पीड और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये रिलेशन जो है ये क्या है? दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और ये इक्वेशन जो है इसको हम यूँ भी लिख लेते हैं A1 V1 A2 V2। हमने ये वाला जो है A1 V1 A2 V2 जो है इसको प्रूफ करके देखना। तो अब हम इसकी देखते हैं डेरिवेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। derivation of continuity equation। आप कंसिडर करें, कंसिडर एन आइडियल फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो steadily flowing through a pipe as shown in figure। अभी फिगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर। The fluid mass delta M1 is equal to lower end mass at time delta t, या in time delta t। ये फ्लूइड जो है, दिस फ्लूइड occupies horizontal space delta x1।
तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप A1 और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड V1। ठीक है। अब ये लोअर एंड के मैंने आपको चीज़ें बताई। अब हम पहले जो है वो देखते हैं, फिगर बनाते हैं। ये देखें हमारे पास पाइप है, ठीक है। ये यहाँ पर कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका, ये वाला, इस जगह पर फ्लूइड है, ये A1 है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक जो ये कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस है डेल्टा x1 इज इक्वल टू V1 डेल्टा T, ये यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये P1 यहाँ पर प्रेशर था। उसके बाद यहाँ पर दूसरा बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया, इधर हमारे पास P2 है ऐसे, और ये P1 था इस तरफ, ये P2 है, और ये इसकी वेलोसिटी थी इधर V1, और यहाँ पे ये इसकी वेलोसिटी है V2, ठीक है। इस जगह पर भी हमारे पास फ्लूइड है, तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से निकलेगा, ठीक है। ये सारा हमारे पास फ्लूइड है। तो इधर इसका जो है ये वाला डिस्टेंस डेल्टा x2, ये V2 डेल्टा T के बराबर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इन दोनों के दरमियान मैंने होल्ड कर दिया, इन दोनों के दरमियान, और इसी तरह इन दोनों के दरमियान, ये, ठीक है। तो मास कंटेन्ड एट द लोअर हॉरिजॉन्टल एंड, द मास कंटेन्ड एट लोअर हॉरिजॉन्टल एंड, तो लोअर हॉरिजॉन्टल एंड के ऊपर जो मास हमारे पास कंटेन्ड हो रहा है वो कितना है, वो डेल्टा M1 रो V1 वॉल्यूम, ठीक है जी। तो डेल्टा M1 मेरे पास रो, अब V1 क्या हो जाएगा, A1 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा x1, और डेल्टा x1 किसके बराबर है, V1, डेल्टा x1 बराबर है V1 डेल्टा T के। तो डेल्टा M1 मेरे पास रो A1 मल्टीप्लाई बाई V1 डेल्टा T, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। तो जो मास ऑफ फ्लूइड है, द मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम, यानी कि जो मास ऑफ फ्लूइड फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन में से पास कर रहा है, इज कॉल्ड मास फ्लक्स, इज कॉल्ड मास फ्लक्स। तो उसको हम क्या कहते हैं, मास फ्लक्स। उसको हम मास फ्लक्स का नाम जो है वो
देते हैं। ठीक होगी बात। तो अब ये इक्वेशन जो है 1, इससे हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा m1 ओवर डेल्टा टी, ये क्या है, ये मास फ्लक्स है। ठीक है, रो A1 V1, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द मास फ्लक्स। इसी तरह जो हमारे पास मास है एट द अपर एंड, ये वाला अपर एंड है, दूसरा मास। सिमिलरली the mass flux at the upper end having area A2, जिसका एरिया A2 है, और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड V2। तो हमारे ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा M2 इज इक्वल टू रो A2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा X2, और डेल्टा X2 किसके बराबर है, वो V2 डेल्टा T के बराबर। तो डेल्टा M2 A2 मल्टीप्लाई बाई V2 डेल्टा T, डेल्टा M2 ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू रो A2 V2। ठीक है जी, डेल्टा M2 ओवर डेल्टा T और डेल्टा M1 ओवर डेल्टा T। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। डेल्टा M1 ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू रो A1 मल्टीप्लाई बाई V1, और डेल्टा M2 ओवर डेल्टा T रो A2 V2। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर हम इनके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएं तो डेल्टा M1 इज इक्वल टू डेल्टा M2। यहाँ से डेल्टा M1 हमारे पास बराबर है रो A1 V1 डेल्टा T, और डेल्टा M2 हमारे पास बराबर है रो A2 V2 डेल्टा T। तो डेल्टा M1 डेल्टा M2 के बराबर है, तो रो A1 V1 डेल्टा T रो A2 V2 डेल्टा T। डेल्टा टी से कट गया, रो से कट गया, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यही हमने प्रूव करना था। और AV जो है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। AV जो है वो कांस्टेंट के बराबर है, यानी कि जितना फ्लूइड लोअर एंड से गुजर रहा है, जितने फ्लूइड मास ऑफ फ्लूइड लोअर एंड से गुजर रहा है, उतना ही मास ऑफ फ्लूइड जो है वो अपर एंड से गुजरेगा। तो ये केस को कहते हैं, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो A इंटू ये क्या होगा, डेल्टा X ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो A डेल्टा X क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, A डेल्टा X वॉल्यूम हो जाएगा, तो वॉल्यूम ओवर T कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम
जो गुज़रा है अपर एंड से या लोअर एंड से वो कांस्टेंट है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये क्या है, वी ओवर टी, रेट ऑफ फ्लो। व्हाट इज़ वी ओवर टी? रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम पर सेकंड इज कांस्टेंट। यानी कि जो रेट ऑफ फ्लो है अपर एंड से या लोअर एंड से वो कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट ए वी के भी बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो है, दैट इज इक्वल टू ए वी, क्योंकि कांस्टेंट ए वी के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या होगा, v ओवर टी इज इक्वल टू ए वी। दिस इज आल्सो कॉल्ड continuity equation. This is also called continuity equation. इसको भी हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो आज इधर ही लेक्चर को एंड करते हैं और नेक्स्ट टाइम जो है फिर बर्नौलीज़ इक्वेशन जो है उसको स्टडी करेंगे। तो आप ये लेक्चर्स जो हैं उनको बाकायदगी से लें। मुझे पता लग रहा है व्यूज़ आपके बहुत कम हैं और ये आपके लिए कोर्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और एंड पे आपके लिए सम अप करना इसको मुश्किल हो जाएगा। औरंगज़ेब ने आपको बता दिया होगा कि जो मैंने नोट्स हैं वो कल औरंगज़ेब को दे दिए थे, उसने आज हसन फ़ोटोकॉपी पर दे दिए हैं शार्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के। वो शार्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के नोट्स लें, उनको कॉपी करवाएं और अपनी असाइनमेंट्स जो हैं उनको जमा करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।